इजराइल को जख्म देने वाले हमास का सरगना इस्माइल हानिये मारा गया है। इस्माइल हानिये ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान गया हुआ था, लेकिन इजराइल ने उसे वहीं उड़ा दिया। हानिये के अलावा इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर फौद शुक्र को भी निपटा दिया। फौद शुक्र ने कुछ दिन पहले ही इजराइल के 12 बच्चों को मार दिया था। यानी 12 घंटों में इजराइल ने अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को 2 अलग अलग देशों में घुसकर मार दिया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इजराइल का ये हमला असल में भारत के लिए एक बड़ा संदेश और चीन के लिए बड़ी चेतावनी था। इजराइल घुसा तो ईरान और लेबनान में था, लेकिन असली निशाना चीन पर था। ये खुलासा इतना बड़ा है जो आपको हैरान कर देगा। इजराइल के इस बड़े ऑपरेशन का चीन और भारत से क्या कनेक्शन है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत भारत से करते हैं। दरअसल इजराइल ने भारत को दिखाया है कि दुश्मनों को दूसरे देश में घुसकर कैसे ठोका जाता है। इजराइल ने हानिये को मारकर दिखाया है कि भारत हाफिज सईद को कैसे ठिकाने लगा सकता है। पाकिस्तान में भारत के कई दुश्मन बैठे हैं। हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर अभी भी जिंदा घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर आनंद रंगनाथन ने लिखा कि जब 26/11 आतंकी हमला हुआ था उस वक्त भारतीय वायुसेना के चीफ ने पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए इजाजत मांगी थी, मगर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था। हालांकि जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। बहरहाल अब बात चीन की करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने हमला ईरान में घुसकर जरूर किया है, लेकिन असली निशाना चीन था। दरअसल चीन पिछले कुछ समय से इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों को एक करने में जुटा हुआ था। चीन इजराइल से नफरत करने वाले फिलिस्तीन के 14 छोटे बड़े गुटों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इनमें सबसे बड़ा संगठन हमास था जो गाजा पर राज करता था, तो वहीं दूसरा बड़ा संगठन फतेह है जो वेस्ट बैंक में एक्टिव है। इसके अलावा 12 छोटे गुट हैं जो गाजा और वेस्ट बैंक के ही अलग अलग इलाकों में बिखरे हुए हैं। इन सभी गुटों का मकसद इजराइल को खत्म करना था, लेकिन तरीका सबका अलग अलग था। लेकिन चीन ने इन सभी गुटों को समझाया कि मकसद एक है तो मिलकर लड़ना होगा, आपसी दुश्मनी भूलकर एकजुट होना होगा। यानी चीन ने इजराइल के दुश्मनों को दोस्त बनवा दिया ताकि इजराइल को मारा जा सके। चीन ने तो इजराइल को खत्म करने का प्लान ही बना लिया था। बीजिंग में हुए इस बड़े समझौते से इजराइल और अमेरिका भड़क गए। इसी के बाद इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमास चीफ हानिये को उड़ा दिया। अमेरिका और इजराइल अगर ये कदम नहीं उठाते तो चीन बहुत बड़ा खेल करने वाला था। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ईरान में घुसकर भले ही हानिये को मार आया हो, लेकिन असली शिकार चीन था।